प्रेज टू जीसस हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। संसार पर जय नहीं पाने, तो संसार पर जय पाने का केवल एक ही रास्ता है और वो रास्ता यीशु मसीह है, उसका वचन है, उसका आज्ञा। संसार पर जय पाने का मतलब आप शैतान के चालों पर आप जय पाए, शैतान के जो बातें हैं उस पर जय पाए। तो हम देखते हैं पहले यूहन्ना 5 अध्याय के जब उसके पहले वचन से, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह और वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाला से प्रेम रखता है वह उससे प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह है और वह परमेश्वर का पुत्र है, तो हम उससे प्रेम कर रहे हैं, हम उसकी आज्ञाओं को, उसकी बातों को, उसके वचन को हम मान रहे हैं। तो हम यह घोषणाएं कर रहे हैं कि यीशु ही मसीह है और वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे प्रेम रखता है। यानी कि अगर हम उत्पन्न, यानी कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, उसके वचन से प्रेम रखेंगे, तो यीशु मसीह भी हमसे क्या रखेगा? प्रेम रखेगा। हालेलुया। हम इन वचनों पर, जो एक वचन कहे के द्वारा ये सृष्टि बन गई, सृष्टि की रचना हो गई, एक वचन से हम उत्पन्न हो गए। तो सोचिए, जब हम इन वचनों पर रिसीव करेंगे, क्लेम करेंगे, तो हमारे जीवन में कितनी बड़ी आशीष आएगी, कितने बड़े बड़े चमत्कार और अद्भुत कार्य हमारे जीवन में हो। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर हम चलते हैं तो हम यह जान जाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हैं और हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, उसकी जो आज्ञाएं हैं वो कठिन नहीं है, हम उसको पालन कर सकते हैं। लेकिन शैतान क्या करता है? बीच बीच में आपको सुई घोपाते रहता है कि आप उसके वचन पे ना चल पाए, आप उसके आज्ञा को ना थामे रहने पाए। हालेलुया। देखिए, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसकी आज्ञा कठिन नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वही संसार पर जय प्राप्त करता है। अब आप शैतान के राज में जिएंगे तो अपने अनुसार आपको चलाए। हालेलुया। अब एक संगति, मान लीजिए एक अच्छा व्यक्ति है और एक बुरा व्यक्ति, यानी कि एक परमेश्वर के भय मानने वाला, बुराई से दूर और अच्छाई पर चलने वाला है। एक दूसरा जो है वो, उसके जीवन में भिन्न प्रकार के पाप पाए जा रहे हैं, शैतान के काम पाए जा रहे हैं और बुराई के रास्ते पे चल रहे हैं। तो जैसी आप संगति करेंगे, उसके संगति का असर आपके ऊपर होगा। बुराई के साथ करेंगे तो बुराई के रास्ते में जाएंगे, अच्छाई की संगति करेंगे तो अच्छाई की ओर जाएंगे। अगर आप आप अच्छा है और बुराई की संगति भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप उसके बातों में, उसके कामों में आप लिप्त होते चले जाएंगे और एक दिन आप भी उसके जैसा बन जाएंगे। हालेलुया। तो हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर के वचन को थामे रहना है, आज्ञाओं को पालन करते हुए हमें अच्छाई के पीछे चलना। जो यीशु मसीह का वचन कहता है, उसके वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को जीना। हालेलुया। बुराई से दूर रह और भलाई करने को तो तात्पर्य। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हम आमंत्रित करते हैं, तो उसके वचन पे हम चलने के लिए प्रयत्न करें। यानी कि जब हम जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार किया यीशु मसीह को, तो उसकी आज्ञाओं पर भी हमें चलना है, तभी हम आशीष पाएंगे। केवल मुंह से हे प्रभु कहने से नहीं हो जाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा जो मन है मुझसे दूर है। तो केवल हम होठों से हे प्रभु नहीं, बल्कि मन से भी हे प्रभु कहने वाले हो जाए, ताकि हम उसमें बह रहें और वो हम में बह रहे। और जब वो हम में और हम उसमें बह रहेंगे, तो जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। और एक भी इधर उधर आप हुए तो काम क्या हो जाएगा? बिगड़ जाए। हालेलुया। तो जब आप अपने लाइन पे चलेंगे ना, तभी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अब आपको जाना है, एक रोड है जो दिल्ली की ओर निकलती है और एक रोड है जो मुंबई की ओर निकलती है। तो आपको मुंबई पहुंचना है, तो दिल्ली के रोड में जाकर आप मुंबई नहीं पहुंच सकते। हो सकते घूम फिर के
कहीं से कहीं निकल, आजकल सब रास्ते बन चुके, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर आप मुंबई जाने के रास्ते पे जाएंगे तभी आप घर पहुंच पाएंगे, दिल्ली पर जाएंगे तो दिल्ली पहुंचे। तो जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तभी तो हम स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि कहता है मेरे बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता है, मार्ग सत्य और जीवन है मैं ही हूं, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। तो पिता कहाँ है? स्वर्ग में है। तो हमें स्वर्ग जाना है तो यीशु मसीह को क्या करना होगा? रास्ता बनाना होगा, क्योंकि वही एक मार्ग है स्वर्ग जाने का, कोई दूसरा मार्ग नहीं, क्योंकि आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। तो उद्धार पाना है तो यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके मार्गों पर चलना होगा, ताकि हम पिता के पास स्वर्ग राज्य में हम पहुंच सकें और उन सारी वादे, जो सारे वादे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह हमसे किया है, हम उसको प्राप्त कर सकें। तो शैतान के चाल में आप फंसेंगे, दारू बीड़ी सिगरेट व्यभिचार, तो इस संसार में ही आप फंसे रह जाएंगे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हम शैतान के चालों पर, शैतान की बातों पर, शैतान के कार्यों पर हम वचन के द्वारा हम जय पा सकते हैं और हम मसीह यीशु में बने रह सकते हैं, और वो जो हमसे वादा किया है हम उसके पा सकते हैं। उसके पीछे चल के जीवन को मुकुट को प्राप्त करके हम स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। अगर हमें मुकुट प्राप्त करना है तो उसके वचन, उसकी आज्ञा पर चलकर हम उन सारी आशीषों का वारिस हम बन सकते हैं। हालेलुया। तो आज से हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से मुझे भर दे, ताकि मैं उन सारी आशीषों का वारिस मैं बन सकूं जो तूने मुझसे वादा किया है, और इस सारी सृष्टि के लोगों से तूने जो वादा किया है उससे मैं प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ।